हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक्सेंचर फ्री सीरीज की वीडियो होने वाली है एंड इस वीडियो में मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि यहाँ पर 7 अक्टूबर और यहाँ पर 11 अक्टूबर के स्लॉट्स में आए हुए थे। तो ये चार क्वेश्चंस अभी मुझे मिले हैं और जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं अपलोड करता जाऊंगा। आप लोगों से बस एक ही उम्मीद है। देखो, जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सेंचर के काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए कोई भी वीडियो को एक तो आप मिस मत करना। दूसरा, फ्री सीरीज की मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। अभी जो मैंने वीडियोस डाली हैं जाके कमेंट सेक्शन चेक करना। जो जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो थी, बच्चे ने बोला कि जो आपने वीडियो में पढ़ा दिया सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक्सेंचर में आया है। बिकॉज एक्सेंचर क्या करती है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट करती है, इसलिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में भी आपको चार क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो बिल्कुल रीसेंट पूछे गए थे एंड सिमिलर क्वेश्चन, या तो देखो रिपीट नहीं करेगी तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं एक्सेंचर में, तो वो आपको देख सकते हो। बाकी आप कहोगे भैया क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। देखो, क्वेश्चंस का जो सेट है वो कुछ चीजें इसमें अपडेट करी हैं। देखो, आपको एक्सेंचर का जो पेपर है, 3 स्लॉट्स का पेपर कलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा, एक्सेंचर फुल पेपर। तो इसमें जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो कोडिंग का सेट है 11 अक्टूबर का, वो भी अपलोड कर दिया। जो 11th को कोडिंग का जो सेट आया था वो भी अपलोड कर दिया है। बाकी गेम बेस्ड जो है राउंड, उसका भी मॉक टेस्ट सीरीज में अपलोडेड है। एंड जो एक्सेंचर क्वेश्चंस पूछती है, सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर, ये भी अपलोड है पूरा। एंड सिमिलर क्वेश्चंस टू एसक्यूएल, एचटीएमएल, जेएस, अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट है 13 आवर्स के, जिसमें सूडो कोड्स वगैरह ये सब। जो सूडो कोड्स हैं मोर देन इनफ हैं, विथ स्क्रीनशॉट्स हैं एंड सब कुछ, मतलब अप टू डेट है। तो आप चेकआउट कर सकते हो। जो सिचुएशनल बेस्ड जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। सो यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन विद द ऑल क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सूडो कोड का ये क्वेश्चन आया था, पहले तो इसको डिस्कस करते हैं, फिर कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बाकी के भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ आया था जिसमें ए, बी और सी है। मैं एक बार वैल्यू चेक कर देता हूँ क्या दी थी वैल्यू। ए की 2 है, बी की -1 है और सी की 3 है, ठीक है। ए की 2, बी की -1 एंड सी की 3, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी। सो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 2। ओके, -1 -2 कैंसिल हो गया, प्लस सी 3 हो गया। तो 3 इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी, विच इज 5 - 1 इज 4। तो ये जो कंडीशन है ये तो यहाँ पर फॉल्स हो गई, ठीक है। इफ ए प्लस बी इज लेस देन ए प्लस बी प्लस सी, ओके, a plus b a plus b is less than a plus b plus c, correct. Then c equals to b plus c plus c. Okay, so what is the value here, c. Okay, so c equals to b plus c plus c, -1 plus 6. Okay, so c is equals to 5. Now if c is equals to 5, print a plus b plus c. So 5 plus -1, which is 4, and plus 2, which is 6. So final answer would be 6. So इस प्रकार के क्वेश्चंस एक दो आए हैं, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मैंने बताया। पूरा अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें। सिंपल सिंपल है, आपको बस कंडीशंस के हिसाब से इसको पूरा सॉल्व करना है। आंसर इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। A software engineer is developing a process management module for a Unix based operation. The application must create a child process to execute a background computation while the parent process waits for it complete before continuous execution. Which pair of system calls should be developer use for correctly implement this behavior? अब ये देखो, ये स्टोरी बेस्ड है पूरा, आपको समझ में आ रहा होगा। बट स्टोरी की जो मेन चीज है वो तो वही है, बेसिक ही है, ऐसा कुछ खास इसमें डिफिकल्ट नहीं है। मेन जो इंटेंशन है उसको समझो, वो बेसिक ही है। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज डेवलपिंग अ प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल, ठीक है, फॉर अ यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। द एप्लीकेशन मस्ट क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। सबसे पहले लिखा कि जो एप्लीकेशन है उसको चाइल्ड प्रोसेस यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए। अब देखो, ये तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम चाइल्ड प्रोसेस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्क होता है उसका हम यूज करते हैं बेसिकली चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो फोर्क यहाँ पर हमें समझ में आ गया। To execute a background computation while the parent process waits for it to complete before continuing execution, ठीक है। तो अगर फोर्क से यहाँ पर हमारी जो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है बैकग्राउंड में, ठीक है, एंड यहाँ पर जो पेरेंट प्रोसेस है वो यहाँ पर वेटिंग की भी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम वेटिंग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो एग्जीक्यूशन होता है उसको रोकने के लिए हमें वेट का यूज करना पड़ता है। तो क्या क्या सिस्टम कॉल्स हमें देने पड़ेंगे, एक तो फोर्क हो गया और एक वेट हो गया। तो आंसर हो जाएगा फोर्क एंड वेट।
इसमें काफी सारे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आंसर उसका होगा फोक एंड वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अ नेटवर्क इंजीनियर इज कॉन्फ़िगरिंग अ LAN for a financial organization where accurate transmission and minimal data errors are crucial. During testing, it was found that signals occasionally get distorted while traveling through the transmission medium, but the data itself is still arriving in the current sequence. The engineer needs to determine which OSI layer should primarily handle error detection and frame synchronization in this case. फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो कह रहे हैं कि नेटवर्क इंजीनियर है जो कि कॉन्फ़िगर कर रहा है किसको, लैन को, फॉर अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब का कोई मतलब नहीं है। वेयर एक्यूरेट ट्रांसमिशन एंड मिनिमल डेटा एरर्स आर क्रूशियल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मिनिमल डेटा एरर्स। ध्यान से देखना, जो मेन वर्ड्स होते हैं ना उनको ध्यान से पकड़ना, ठीक है। ड्यूरिंग टेस्टिंग इट वाज फाउंड दैट द सिग्नल्स ओकेजनली गेट डिस्टॉर्टेड व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, जो सिग्नल्स हैं डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, but the data itself is still arriving in the current sequence. The engineer needs to determine which OSI layer should primarily handle the error detection and the frame synchronization in this case. देखो, ये पूरी स्टोरी का कोई मतलब नहीं है, सीधी सीधी बात है जो लास्ट के क्वेश्चन में दिया है, which OSI layer should primarily handle error detection and frame synchronization। देखो, जो बाकी की सिचुएशन दी है ना, इसका कोई भी मतलब नहीं है। बिकॉज अगर आपको केवल इतना भी पता है कि कौन सी ऐसी OSI की लेयर है जो कि यहाँ पर एरर डिटेक्शन को हैंडल करती है, तो आप इसको कर पाओगे, या फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन को अगर हैंडल करती है, ठीक है, बाकी की स्टोरी का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप इन चारों को देख रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो हमारी डेटा लिंक लेयर है उसमें हम यहाँ पर बेसिकली एरर डिटेक्शन को हैंडल करने का काम करते हैं, तो इसलिए जो आंसर होगा वो डेटा लिंक लेयर होने वाला है। तो द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन, करेक्शन एंड फ्रेमिंग टू एंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफर बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड मोड्स। The physical layer only deals with signal transmission and do not handle data integrity। ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन था जो कि जावा स्क्रिप्ट के कोड में पूछा गया था यहाँ पर एक्सेंचर में, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। और ये जो कमेंट्स थे ये यहाँ पर नहीं दिए थे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेट मी रिमूव द कमेंट्स। ओके, सो दिस इज द कोड। लेट द प्राइसेस इक्वल्स टू 100, 250 एंड 400। ठीक है, फाइनल प्राइसेस में यहाँ पर मैप फंक्शन का यूज किया गया है, प्राइसेस डॉट मैप, जिसमें पी है और आई है, मतलब ये आपका एक पॉइंटर हो गया जो कि सारे डेटा एलिमेंट्स को पॉइंट कराएगा। इफ आई इज इक्वल्स टू 1, रिटर्न पी प्लस पी मल्टीप्लाई बाय 0.1, रिटर्न पी प्लस पी मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब इस कोड को ध्यान से समझना, मैप फंक्शन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आई यहाँ पर इंडेक्स बताएगा और पी हमारा जो भी डेटा पॉइंटर है उसको बताने वाला है। तो अगर आई इक्वल्स टू 1 है, मतलब अगर इंडेक्स की वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला अगर इंडेक्स है, तो हमें ये चीज परफॉर्म करनी है, अदरवाइज हमें ये चीज परफॉर्म करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो है चेक करेंगे क्या इसका इंडेक्स 1 है, नहीं है, 100 है। तो वैल्यू अगर 100 है तो क्या हो जाएगी, 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 0.18 विच इज 18। तो ये कितना हो जाएगा, 118। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है, 250। अब 250 क्या है, आई इक्वल्स टू 1 है बिकॉज ये इंडेक्स 1 पर आ रहा है। p प्लस पी मल्टीप्लाई बाय 0.1, सो 250 प्लस 25 हो जाएगा, 275 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 400, तो ये भी इसमें जाएगा, तो 400 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाय 0.18, यानी कि 18% 400 का जो भी आता है कैलकुलेट कर लेना है इसका। सो इट विल बी बेसिकली 72 आई थिंक, सो 472 यहाँ पर आना चाहिए। सो लेट्स चेक, सो दिस वुड बी आंसर करेक्ट, सो दिस वुड बी अवर आंसर। सो ये जो चार क्वेश्चन है, एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस मैंने आपके सामने सॉल्व कराए हैं। इससे आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको आइडिया लगा होगा। बाकी फ्री प्रिपरेशन सीरीज में मैं और भी वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। बाकी अगर आपको पूरा पेपर चाहिए, जो अभी सितंबर में एग्जाम्स हुए थे या प्रीवियस एग्जाम्स का जो कलेक्शन चाहिए, वो आपको इसमें मिल जाएगा। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में एक्सेंचर फुल पेपर, इसको देख लेना एक बार, ठीक है, इसमें पूरा डाला हुआ है। बाकी प्रैक्टिस के लिए भी 11 अक्टूबर के जो कोडिंग क्वेश्चन का सेक्शन है वो भी डाला हुआ है, गेम बेस्ड सेक्शन पूरा डाला हुआ है। सिमिलर क्वेश्चंस जो एक्सेंचर पूछ रही है वो पूरा इसमें अपलोड किया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चंस टू एसक्यूएल, जेएस, एचटीएमएल, वो सब भी डाला हुआ है। अपडेटेड पैटर्न के जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर डाले हुए हैं, जिसमें सूडो कोड्स वगैरह अवेलेबल है, नेटवर्किंग अवेलेबल है, ओएस, साइबर सिक्योरिटी वगैरह काफी सब कुछ चीजें इसमें डाली हुई हैं, which you can use for your preparation. Thank you so much for watching this video.